ये गलतियां करते हैं तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएंगे। ये तरीका अपनाएं, सीख लें तो कस्टमर अपने आप ही आपके पास आएंगे और सिलाई से भी आप बहुत ही अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। मैं ये तरीका अपनाती हूँ, कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं मेरा, और कस्टमर रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं और वो दूसरी बार किसी के पास भी नहीं जाते, मेरे पास ही आते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि कस्टमर आपके पास बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या सिलाई से पहले आप फैब्रिक को चेक करते हैं किस तरह का फैब्रिक है, ये कॉटन की है, मिक्स है या फिर कुछ और है? इसका नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है सिलाई में। और एक बार लाइनिंग की, आप अगर लाइनिंग यूज़ करते हैं तो इससे एक बार धोना है। कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि कॉटन की लाइनिंग जब होते हैं तब उसे बिना धोए ही लगा देते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि धोकर भी लगाते हैं, पर कॉटन की अस्तर आते हैं और एक मिक्स पॉलिस्टर वाले अस्तर को आते हैं, तो हमें दोनों को ही धोना है। कुछ बहनों ने ऐसे पॉलिस्टर वाले अस्तर को धोते ही नहीं है, ऐसे ही कटिंग करके लगा देती हैं। तो आपको ऐसे नहीं करनी है। पहले तो आपको अस्तर को अच्छी तरीके से धोना है, फिर इसमें से प्रेस लगाना है। अगर पॉलिस्टर वाली अस्तर है तो उसे हमें खींचना है, इसका जो सिलवटें हैं इसको निकालना है। अच्छी तरह से मसलने से ये सिलवटें निकल जाती हैं और इसके बाद आपको इसके ऊपर प्रेस लगाना है। तब जाकर एक ब्लाउज़ की कटिंग अगर इसके ऊपर करेंगे तो ब्लाउज फिनिशिंग के लिए बनेगी। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आप अपने काम में कितना फिनिशिंग और कितना प्रोफेशनल वाली लुक को देना चाहते हैं। सिलाई तो बहुत सारे सभी को आता है थोड़ा बहुत सिलाई, पर सिलाई में भी फिनिशिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसे होते हैं सिलाई करते हैं पर उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसे नहीं करनी। आपको एक प्रोफेशनल ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से इसका मेजरमेंट लिखना है और फिनिशिंग और फिटिंग को भी बहुत ही ध्यान देना है। अगर आप फिनिशिंग और फिटिंग को प्रॉपर करते हैं तो कस्टमर अपने आप ही आपके पास आएंगी। तो इन दोनों बातों की आपको ध्यान रखना है। और रही फैब्रिक की बात, तो आपको ये डिजाइनिंग की कुछ आइडिया होना चाहिए, फैब्रिक की आइडिया होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर हमें कोई भी मोबाइल पे फ़ोटो, आजकल का ज़माना है मोबाइल से कोई भी फ़ोटो दिखाते हैं, तो हमें वो नॉलेज होना चाहिए कौन से फैब्रिक में कौन से डिज़ाइन अच्छी लगेंगी या नहीं। तो इस तरीके की भी आइडिया थोड़ी बहुत होनी चाहिए और डिज़ाइनिंग की भी आइडिया थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी जाकर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे। कई बार ऐसे होता है जो फ्रिल वाला स्लीव्स होता है, इस तरीके का डिज़ाइन अगर कस्टमर भेज देते हैं तो आप ऐसे रख लेते हो और इसे सिल्क की साड़ी में अगर बनाओगे तो बहुत ही बिगड़ा हुआ ब्लाउज बनेगा। तो आपका ये नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सी मटेरियल में हम कौन से डिज़ाइन को बना सकते हैं और ये बनाने के बाद ये कैसे लगेंगी। ये अपने आप ही एक आइडिया होता है, तो आपको ये बात को देखना है, समझना है। तो इस बात का भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बुटीक रन करते हैं, घर से बुटीक चलाते हैं, तो आपको ये सब नॉलेज तो होना ही चाहिए। और रही बात ब्लाउज की फिनिशिंग की, आप जब भी कस्टमर आते हैं आप उसको रेट बता देते हैं, तो आपको प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। तो देखिए, कोई भी काम अगर कस्टमर आए आप उन्हें बता देते हैं कि हमें 500 हमारा ब्लाउज की चार्जेस है, तो वो पहले तो शॉक हो जाएंगे। 500 ब्लाउज के चार्जेस, हमने तो वहाँ पर बनाए थे 300 का, आप इतना क्यों लेते हैं? ऐसे भी तो होता है ना, कि आपके साथ भी ऐसे होता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे होता है तो आपको बताना क्या है, आपको उन्हें ये समझाना है सिलाई की फिनिशिंग और आपका क्वालिटी सिलाई के करते हैं, इसका फिनिशिंग का डिफरेंस क्या है, आप इतना प्राइस क्यों लेते हैं। तो मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी मेरे पास एक कस्टमर आते हैं, वो इतना प्राइस में ब्लाउज़ नहीं देते, 200 में ही बहुत बड़ी बात है ऐसे ही बोलते हैं, पर मुझे सिलाई परफेक्ट तरीके से आती है, मैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के ब्लाउज़ बनाती हूँ, पर मेरे पास कस्टमर क्यों नहीं आते। फिर मैंने उनसे रिप्लाई में ये बताया कि देखो, अगर कस्टमर आए और वो बोलते हैं कि 300 में हमने बाहर से ब्लाउज को बनाया है, आप इतना प्राइस क्यों लेते हैं, तो आपको पहले खुद को समझना है कि आप इतना रेट क्यों ले रहे हैं। इसका फिनिशिंग देखना है, इसका फिटिंग देखना है। तो पहले आप कस्टमर को पूछिए कि आपको फिटिंग कैसे लग रही है, इसका फिनिशिंग देखिए, पहले वाले ब्लाउज़ की फिनिशिंग देखिए, इसका फिनिशिंग देखिए, स्टिचिंग देखिए, और सारी बातों को आपको डिटेल्स में समझाना है उन्हें, तभी जाकर वो समझ पाएंगे। आपको अस्तर की क्वालिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों को भी आपको उन्हें दिखाना है। अगर 100 बटन लगाते हैं तो भी उन्हें बताना है, पाइपिंग लगाते हैं, डोरी लगाते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, ये सब बातों को हम इग्नोर कर लेते हैं, हमसे बोलते हैं हमने लेस लगाया है, अस्तर लगाया है, आपको प्राइस 500 हो गया। तो ऐसे नहीं करनी है। लेस की प्राइस भी आपको मेंशन करनी है कि लेस की जो प्राइस है ये कितने का है, कौन सी क्वालिटी का आपने अस्तर को लगाया है। तो ये सारी बात अगर उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे।
तो ये सारी बातों को आपको उन्हें समझाना है, पहले खुद समझना है कि ये रेट आप क्यों ले रहे हैं। कुछ तो आपने अलग किया होगा तभी तो आप ये प्राइस ले रहे हैं ना, तो ये बात उन्हें समझाना है। तो आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपके पास भी कस्टमर आएंगे, प्रॉपर तरीके से आएंगे। अच्छी काम अगर होंगी उनकी, अगर फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही सही होंगी तो कस्टमर अपने आप ही आएंगे। और देखिए, जो भी काम आप करते हैं, आजकल का ज़माना है जो नेट टू नेट कॉपी करना, तो आपको नया नया डिज़ाइन को देखना है, समझना है और इसे सीखना है। कुछ कुछ आइडिया अपनी तरफ से भी उन्हें देना है, सजेस्ट करना है कि ऐसे बनाने से ये ब्लाउज़ की लुक अच्छी लगेगी, ऐसे ड्रेस बनाने से अच्छी लगेगी। ये सब नॉलेज अपने आप ही हो जाती है काम करते वक्त। जो बिगनर्स है उन्हें ये समझने में बहुत ही परेशानी होती होगी, तो प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए, जो जो काम आप कर रहे हैं आप कॉपी में लिख लीजिए कि हमने अस्तर लगाया है, पाइपिंग लगाया है, डोरी लगाया है, धागे का कितना पैसा, इतना छोटा छोटे से काम आपको लिख लेना है। तब जाके आप इनका प्राइस निकालें और फिर प्रॉफिट का जोड़ें। तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि कितना आपका ब्लाउज़ का प्रॉफिट निकल रहा है और कितना आपको कस्टमर को बोलना चाहिए। तो आपको इस तरीके से काम करना है। पर जब नए बिगनर्स होते हैं तो उन्हें ये सब का आइडिया नहीं होता, उन लोग सभी करते हैं, पाइपिंग लगाते हैं, लेस वगैरह सब लगा लेते हैं और फिर कस्टमर को बोलते हैं कि प्राइस ही बोल देते हैं। तो कस्टमर जब बोलते हैं कि हमारे इतना प्राइस क्यों है, तो आप सिर्फ यही बोलते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ का हम भी इतना ही लेंगे, हम इससे कम नहीं करते। ऐसे नहीं बोलना है कस्टमर को, बिल्कुल फ्रेंडली बातें करनी है, समझाना है उन्हें, तभी जाकर वो समझ पाएंगे। हम अगर नहीं समझाएंगे, वो उनको भी तो आइडिया नहीं होगा ना, उनको कैसे आइडिया हो सकता है। तो ऐसे बातें, तो इस तरीके से आप अपना घर से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सिलाई के साथ साथ और भी बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए। तो सिलाई के साथ साथ इस तरीके से कमाई आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई भी आप कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को आपने कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एक सपोर्ट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बुटीक अगर आप चलाना चाहते हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं इसके रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारे आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने अपनी लाइफ में जो भी गलतियाँ की है वो गलतियाँ आपसे ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रही हूँ, ताकि आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने 15 साल से काम कर रही हूँ, 10-15 साल हो गया है मेरा काम करते करते। इसमें जो एक्सपीरियंस मैंने गेन की है, जो मुझे लगा है, मैंने जो गलतियाँ की है, अब समझ रही हूँ मैंने ये उस टाइम ये गलतियाँ की थी। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी। तो रहती हूँ, जय जगन्नाथ।